बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महीने का पहला दिन है और पहले दिन ही अल्लाह ने आपकी रूह के दरवाजे पर वह रहमत रख दी है जिसे पाने के लिए आपने ना जाने कितने दिनों तक अपनी रातों को सजदे में भिगोया था। यह महीना कोई आम महीना नहीं है, यह उस रहमत का महीना है जिसमें आपकी दुआओं की परछाइयां भी नूर बनकर आपके घर की दीवारों पर चमकने वाली हैं। इस महीने आपकी रूह को ऐसे ऐसे तोहफे मिलेंगे जिनकी तलब आपने बरसों से अपने सीने में छुपा रखी थी। ऐसे लम्हे आएंगे जो आपकी सोच से भी ज्यादा करीम होंगे और ऐसे मंजर खुलेंगे जिनकी खबर आपको खुद भी नहीं थी। आज के दिन से एक नई तदबीर शुरू हो रही है। अल्लाह ने आपकी जिंदगी का सफा पलट दिया है। यह महीना आपको उन दरवाजों तक ले जाएगा जिनके बारे में आप समझते थे कि शायद कभी नहीं खुलेंगे, मगर देखिए आपका नाम लिखकर वही दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। इसी महीने में आपकी रूह के दरमियान एक ऐसी गर्माहट आएगी जो हौसले से भरी होगी। ऐसा सुकून उतरेगा कि आपकी धड़कनें भी अल्लाह का जिक्र करती महसूस होंगी। ये वही महीना है जिसमें आपके घर की दहलीज पर रहमतों का एक काफिला उतरने वाला है। फरिश्ते आपके लिए दुआएं लेकर उतरेंगे और वो दुआएं गैब से आपकी किस्मत को नए रंगों में लिखेंगी। आज का यह पहला दिन, सोमवार की यह नर्म रोशनी आपके सीने में दबी हुई तमन्नाओं को जिंदा करने आई है। आप शायद थक चुके थे, इंतजार की लंबी रातों ने आपके अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया था, मगर अब वही खालीपन नूर बनकर भरने वाला है। इस महीने आपको वो खुशखबरी भी मिलेंगी जो आपने कभी सोची थी और वो भी जो आपने कभी सोची नहीं थी। आपकी दुआएं अब कबूलियत के उस मुहाने पर खड़ी हैं जहां से वापस लौटने का सवाल ही नहीं बनता। आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके आपके रास्ते साफ होने लगेंगे, कैसे अड़चनों का बोझ हल्का पड़ने लगेगा, कैसे आपकी आंखों के सामने वो पेचीदा हालात भी आसान होते जाएंगे जिन्हें सुलझाने में आपने अपनी ताकत के कई हिस्से खर्च कर दिए थे। सोमवार 01 दिसंबर की इस सुबह को अल्लाह ने आपकी जिंदगी की नई शुरुआत का ऐलान बना दिया है। यह महीना आपको ऐसी राहों पर ले जाएगा जहां आपका हर कदम बरकत के फूलों पर पड़ेगा। आपकी गली में ऐसी रोशनियां उतरेंगी जिनकी चमक से लोग भी हैरान होंगे। आपकी रूहानी कशिश बढ़ेगी, आपकी दुआओं का असर गहरा होगा और आपके लफ्जों में ऐसी मिठास आएगी जो लोगों के दिलों को खींच लेगी। आपकी जिंदगी की तमाम खामोश दुआएं, वो भी जो आप जुबान से ना कह पाए, इस महीने अल्लाह के अर्श तक पहुंचकर वापस आपके लिए रहमत बनकर लौटेंगी। अल्लाह आपके घर में ऐसी सुकून की हवाएं भेजेगा जो हर कोने को महका देंगी। आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके अपने, सबके चेहरों पर एक अजीब सी ताबानी उतरती नजर आएगी। घर के माहौल में ऐसी नरमी आएगी जिसकी गवाही हर शख्स देगा। आपकी रातें नूर में डूबेंगी और आपकी सुबहें राहत में। इस महीने के हर दिन में वो कशिश होगी जो आपकी रूह को ऊपर उठाने वाली है। आपकी सोच में एक नया जज्बा, आपकी नजर में एक नई वुसअत, आपकी बातों में एक नई एतमाद का रंग घुल जाएगा। यह सब इसीलिए कि आप उस लम्हे में दाखिल हो चुके हैं जिसे अल्लाह ने आपके नाम लिखकर भेजा था। इस महीने आपके अंदर सब्र की नई ताकत पैदा होगी। आप महसूस करेंगे कि वो बातें जो कभी आपको भारी लगती थीं, अब उनकी वजनदारी कम हो गई है। वो दर्द जो कभी आपको रुला देता था, अब उसी दर्द में आपको एक अनोखा सुकून मिलेगा। यह अल्लाह की तरफ से वह नूर है जो दिलों के जख्मों को ऐसे भरता है कि इंसान खुद हैरान रह जाए। आप देखेंगे कि आपकी पुरानी उलझने, आपके मन की बेचैनियां सब एक एक करके मिटने लगेंगी, जैसे अंधेरा सूरज की पहली किरण के सामने मिट जाता है। आपके घर की दीवारें भी इस महीने अल्लाह के नाम से महकेंगी। आप फजाओं में एक अजीब सी रूहानी नरमी महसूस करेंगे। नमाज की आवाज, कुरान की तिलावत की लहरें और दुआओं की गूंज आपके घर को जन्नत का एक कोना बना देंगे। फरिश्ते आपकी दहलीज को छूकर गुजरेंगे और उनकी दुआओं का असर आपकी नस नस में फैल जाएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में हर तरफ बरकतें ही बरकतें उतर रही हैं, रिज़्क़ में, सेहत में, मोहब्बत में और एक दूसरे की समझ में भी। आप इस महीने ऐसी ताजगी महसूस करेंगे जैसे किसी सूखते पेड़ को अचानक पानी मिल जाए और वो फिर से हरा भरा हो उठे। आपकी रूह में वो ठंडक और वो राहत आएगी जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। आप महसूस करेंगे कि नफरतें पिघल रही हैं, दूरियां कम हो रही हैं, दिलों में रहम और एहसास की रोशनी बढ़ रही है। आपकी दुआओं की ताकत दोगुनी नहीं बल्कि 7 गुना हो जाएगी। हर दुआ के साथ एक नई उम्मीद पैदा होगी और हर उम्मीद के साथ एक नई मंजिल।
اس مہینے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ واپس آ رہے ہیں جن سے آپ کا رشتہ بکھر گیا تھا. وہ بھی آپ کی طرف ایک نئی محبت کے ساتھ بڑھیں گے. پرانے دوست آپ کا ہاتھ تھامیں گے اور نئی راہیں آپ کی طرف خود چل کر آئیں گی. کہیں سے اچانک مدد ملے گی, کہیں سے اچانک نئے موقع کھلیں گے. یہ سب اسی تدبیر کا حصہ ہے جسے اللہ آپ کی زندگی کے لیے خاص طور پر لکھ چکا ہے. سوموار 01 دسمبر کا یہ پہلا دن صرف تاریخ نہیں ہے, یہ آپ کی روح کی نئی ابتدا ہے. یہ وہ صبح ہے جس میں آپ کی قسمت کا رکا ہوا پانی پھر سے بہہ چلا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کے لیے آسمان سے لکھی گئی دعائیں زمین تک اترنے لگی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو سوچ سے زیادہ, امید سے زیادہ اور دعا سے زیادہ دے جائے گا, اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. صرف ایک نیا مہینہ نہیں کھولا, بلکہ آپ کی زندگی کی گہرائیوں میں وہ روحانی ہلچل جگا دی ہے جو برسوں سے سوئی ہوئی تھی. جس طرح کوئی خاموش جھیل اچانک آسمان کا نور چوم کر چمک اٹھتی ہے, اسی طرح آپ کی روح بھی اس مہینے کی شروعات میں چمکنے لگی ہے. یہ مہینہ آپ کی تقدیر پر اس نور کا پہلا قطرہ ہے جسے اللہ نے اپنی مہربانی سے صرف آپ کے نام کر دیا ہے. اس مہینے کی ہواؤں میں ایک ایسی نرمی ہے جسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں امید زندہ ہو, اور آپ کا دل تو اس امید کا آئینہ بن چکا ہے. آپ کے آس پاس کی ہوا بھی جیسے فرشتوں کی پرواز سے مہک رہی ہے, جیسے ہر لمحہ آپ کو اپنی آہٹ سے بلاتا ہوں. آپ کے سینے میں وہ ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے جو اللہ کی عنایتوں کا پہلا اثر ہے. اس مہینے آپ کو وہ سکون ملے گا جس کی تلاش میں آپ نے کتنی راتیں کروٹوں میں گزاری. اب وہی راتیں اس مہینے نور کی چادر اوڑھ کر آپ کے سرہانے بیٹھیں گی. آپ کی نیند میں اب بے چینی نہیں ہوگی, بلکہ ایک ہلکی سی روحانی مسکراہٹ آپ کی آنکھوں پر اتر آئے گی. یہ وہی مسکراہٹ ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے جب ان کی دعائیں آسمان میں پہنچ کر قبولیت کا مقام پا لیتی ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی مہینہ جیسے دل سے جڑ جاتا ہے؟ یہی مہینہ آپ کو دل سے جوڑ کر آپ کی روح میں نئی جان ڈالنے والا ہے. اس مہینے آپ کو ہر طرف نور ہی نور دکھائی دے گا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں امید کی کوئی کرن چمکتی ملے گی. آپ کی سوچ میں سرحدیں ٹوٹیں گی, آپ کے خوابوں میں نئی اڑان پیدا ہوگی. یہ مہینہ آپ کے دل کے ان پرانے زخموں پر مرہم رکھے گا جنہیں آپ نے صرف اللہ کے حوالے کر کے چپ رہنا سیکھا تھا. اب وہی اللہ آپ کی اسی چپی کو مات دے کر آپ کو نئی زندگی دے رہا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو پہلے اسے نمر بناتا ہے. آپ بھی اس کومل نرمی کا حصہ بن چکے ہیں. آپ کی روح اب پہلے سے زیادہ ملائم, پہلے سے زیادہ وسیع اور پہلے سے زیادہ روشن ہوتی جا رہی ہے. اس مہینے آپ کو احساس ہوگا کہ کیسے آپ کی روح اندر سے مضبوط ہو رہی ہے. آپ کو لگے گا کہ آپ اب اسی شخص نہیں رہے جو کبھی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ٹوٹ جاتا تھا. آپ بدل چکے ہیں. آپ کی روح اس پانی کی طرح ہو چکی ہے جو جتنا بہتا ہے اتنا صاف ہوتا جاتا ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کے سینے پر سے بوجھ اٹھنا شروع ہو چکا ہے. وہ بوجھ جو شاید کسی کو معلوم نہیں تھا, وہ اداسی جو آپ نے اپنی مسکان سے چھپا رکھی تھی, اب وہ سب دھیرے دھیرے اترنے لگا ہے. آپ کے دل پر جو لڑائیاں تھیں وہ لڑائیاں اب ختم ہو رہی ہیں. آپ کی آنکھوں میں جو ڈر تھا وہ ڈر پگھل کر یقین میں بدل رہا ہے. آپ کی آتما میں جو خاموش چیخیں تھیں وہ اب راحت کی سانس لینے لگی ہیں. یہ سب اسی روحانی تدبیر کا حصہ ہے جسے اللہ آپ کی حفاظت اور انتی کے لیے چلا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے آپ کی زندگی میں عجیب سی آسانی پیدا ہونے لگی ہے. جن کاموں میں رکاوٹیں تھیں ان میں راستے بننے لگیں گے. جن لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے غلط فہمیاں تھیں ان کے دل نرم ہونے لگیں گے. آپ کی باتوں میں اثر اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ آپ کی ایک نفیس سی بات کو بھی دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں گے. آپ کی دعاؤں کا اثر اتنا نورانی ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کی فضا میں ہر روز ایک نئی راحت کا پھول کھلتا نظر آئے گا. اس مہینے آپ کی روح میں توکل کی گہرائی پیوست ہو جائے گی. آپ محسوس کریں گے کہ بھروسہ کرنا کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے. جب آپ اپنی پریشانی کو اللہ کے حوالے کر کے چین کی سانس لیتے ہیں تو اللہ اسی سانس میں برکت بھر دیتا ہے. آپ کی روح کی ہر بے چینی, ہر اداسی, ہر جھنجھلاہٹ سب اس مہینے ہوا کی طرح اڑ جائے گی. جو ڈر آپ کے دل پر راج کرتا تھا وہ اب اس مہینے سے مٹنے والا ہے. آپ کے دل میں ایک عجیب سی ہمت آئے گی جو آپ کی روح کو پہلے سے اونچا اٹھا دے گی.
आपके घर में इस महीने मोहब्बत की बारिश होगी। रिश्तों के दरमियान जो खटास थी वह घुलने लगेगी। दिलों की दीवारें गिरेंगी, नफरतें पिघलेंगी और मोहब्बत की हवा फिर से चलने लगेगी। आपके बच्चों के चेहरे पर एक ताबानी उतर आएगी। उनकी हंसी में मासूमियत से ज्यादा एक रूहानी चमक होगी। आपके बुजुर्गों के चेहरे पर भी सुकून का एक नया नूर बिखर जाएगा। आपका घर एक छोटे से जन्नती एहसास में बदलने लगेगा, जहां दुआएं ऊंचाइयों तक जाती हैं और रहमतें नीचे उतरती हैं। आपके दरवाजे पर भी अजीब सी खुशबू ठहरने लगेगी। ये वही खुशबू है जो तब उतरती है जब अल्लाह किसी घर को अपनी मेहरबानी से नवाजना चाहता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी रातें भी अब इबादत की तरफ खींचने लगी हैं। आप खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगते हैं, वजह भी नहीं मालूम होती। आपकी रूह में अल्लाह के जिक्र की मिठास का असर बढ़ता जाएगा। आपकी आंखों में नींद से ज्यादा उम्मीद की चमक होगी। आपका सीना ऐसा महसूस करेगा जैसे वहां कोई नूर ठहर गया हो। इस महीने आपकी दुआओं के दरवाजे खुलेंगे। आप देखेंगे कि जो दुआ आप भूल चुके थे वह भी आपको किसी न किसी रूप में लौट आई जाएगी। अल्लाह किसी दुआ को कभी भूलता नहीं, बस वह उसके लौटने का वक्त तय करता है और आपका वक्त अब शुरू हो चुका है। इस महीने आपके कदमों में अजब सी रफ्तार आएगी। आपका दिल हर काम में आसानी महसूस करेगा। आपको कहीं से मदद मिलेगी, कहीं से हौसला, कहीं से उम्मीद के नए दरवाजे। ये सब अल्लाह की उसी रूहानी तदबीर का हिस्सा है जो अब आपके लिए मजबूत हो चुकी है। सोमवार 01 दिसंबर को जो नूर आपके घर में उतरा था वह सिर्फ आज का नहीं रहेगा, ये पूरे महीने आपके साथ चलेगा। ये नूर आपके दिन को इज्जत देगा, आपकी रात को राहत, आपके दिल को सुकून और आपकी रूह को बुलंदी देगा। आप इस महीने महसूस करेंगे कि आपकी अहमियत बढ़ रही है। लोग आप पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। आपकी बातों में वजन आएगा, आपकी आंखों में गहराई और आपके चेहरे पर एक ऐसी ताबानी होगी जो आपके आसपास वालों को भी मोह लेगी। इस महीने आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। आपकी मेहनत के फल इतने मीठे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी रूह में जो बेचैनी थी वह अब इत्मीनान में बदल जाएगी। आपकी फिक्रें अब मिटने लगी हैं। आपका दिल अब पहले से ज्यादा सुकून में है। यह वही सुकून है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से उतरता है। इस पूरे महीने आप एक नई रूहानी बुलंदी की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिल नरम होगा, आपकी आंखें साफ होंगी, आपकी सोच पवित्र होगी। आपका हर दिन आपकी रूह को ऊपर उठाएगा और हर रात आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचाएगी। और अब ऐ मेरे अजीज, ये तीसरा हिस्सा जहां आपकी दुआओं का असली सफर शुरू होता है। कभी आपकी रूह ने यह सवाल किया होगा, या अल्लाह मेरी दुआ क्यों रुक जाती है? क्यों वो चीजें नहीं मिलती जिनके लिए मैंने आंसू बहाए? मगर सच्चाई ये है कि दुआ उस वक्त रुकती नहीं बल्कि ऊपर चढ़ रही होती है। हर दुआ एक सफर करती है, आपके दिल से निकलकर अर्श की बुलंदी तक जाती है। फिर वहां आपकी नीयत, आपका सब्र, आपकी हालत एक एक करके तौली जाती है। अल्लाह अपने बंदे की दुआ को यूं ही नहीं लौटा देता। वो दुआ को थाम लेता है, अपने नूर से उसे ढक देता है और सही वक्त का इंतजार करता है। कभी आप सोचते हैं कि शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब होता है, मैंने तेरी दुआ को महफूज कर लिया है, बस इसे देने का वक्त अभी नहीं आया। और यही वह जगह है जहां आपकी रूह के इम्तिहान शुरू होते हैं। कभी आपकी दुआ देर से इसलिए मिलती है क्योंकि वह आपकी किस्मत को बदल रही होती है। कभी इसलिए मिलती है क्योंकि वह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रही होती है, और कभी इसलिए क्योंकि अल्लाह आपको उस चीज के लिए ज्यादा काबिल बना रहा होता है जो आपने मांगी। और ऐ मेरे अजीज, कभी आप ये भी महसूस करते होंगे कि आपकी दुआ रोते हुए ज्यादा असर करती है, क्योंकि दर्द से निकली दुआ जमीन से नहीं, आपकी रूह की गहराई से उठती है। और जो दुआ रूह से उठे वो अर्श को हिला देती है। आपका टूटना, आपका थक जाना, आपका अकेले में आह भर देना, ये सब अल्लाह के यहाँ शिकायत नहीं बल्कि करीबी की दस्तक है। और जब अल्लाह अपने बंदे को करीब बुलाता है तो सबसे पहले उसकी दुआ को नर्म कर देता है, उसके दिल को हल्का कर देता है और फिर एक जवाब भेजता है जो कभी खामोशी में भी समझ आ जाता है। और अब ऐ मेरे अजीज, इस सफर का चौथा और सबसे नाजुक हिस्सा शुरू होता है। वह हिस्सा जहां आपकी दुआ, आपकी रूह और आपके रब के बीच का असली रिश्ता खुलता है। कभी आपने सोचा है कि आप जब दुआ मांगते हैं तो आपके लफ्ज तो जमीन पर होते हैं, लेकिन आपकी उम्मीद आसमान तक पहुंच जाती है?
इंसान बाहर से जितना भी थका हुआ लगे, उसकी रूह में एक कोना हमेशा चमकता रहता है, एक छोटी सी उम्मीद कि या अल्लाह तू मेरी सुन ले। और ऐ मेरे अजीज, यही उम्मीद वह पुल है जो आपको सीधा आपके रब तक ले जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दुआ कर रहे होते हैं, लफ्ज भी चलते हैं, दिल भी कांपता है, रूह भी झुकती है, मगर जवाब नहीं आता। आपको लगता है कि आपके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा है, कोई दूरी है, कोई ठंडा सन्नाटा है। मगर सच क्या है? सच ये है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं रहता। आप तो सिर्फ लफ्ज देखते हैं, लेकिन अल्लाह आपके दिल की धड़कनों को सुनता है। आप तो आंसू गिराते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी रूह के दर्द को तौलता है। आप तो हाथ उठाते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी नीयत को पकड़ लेता है। कभी आप सोचते हैं कि मैं तो टूट रहा हूं, क्यों मेरी दुआ का जवाब नहीं आता? मगर अक्सर टूटना जवाब आने से पहले की निशानी होता है। क्यों? क्योंकि जब रूह टूटती है तो वह अपने अहंकार से खाली हो जाती है, और जब दिल खाली होता है तभी उसमें रहमत उतरती है। अल्लाह कभी भरे हुए दिल में अपनी रोशनी नहीं उतारता। वह दिल को हल्का करता है, तोड़ता है, साफ करता है, ताकि उसमें उसकी नूरानी कबूलियत उतर सके। और शायद आपने महसूस भी किया होगा, कुछ दुआएं आपकी रूह को ज्यादा नम कर देती हैं। कुछ रातों में आप बेमानी बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जहां बिना वजह दिल भारी रहता है, और कुछ वक्त ऐसा जहां आप मुस्कुरा भी रहे होते हैं, मगर अंदर किसी को पुकार रहे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की तरफ से पैगाम होते हैं कि अब वह आपकी दुआ को तैयार कर रहा है। कुछ दुआएं तुरंत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आपके दिल में उस नेमत की कीमत पैदा हो जाए। कुछ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह आपको उस चीज के लिए और काबिल बना रहा होता है। और कुछ इसलिए देर से मिलती हैं क्योंकि अल्लाह आपकी जिंदगी में किसी आने वाली परेशानी का दरवाजा आपके पहुंचने से पहले बंद कर रहा होता है। अगर वह आपकी दुआ को तुरंत दे दे तो शायद फायदा हो जाए, लेकिन अगर वह दुआ को सही वक्त पर दे तो फायदा भी मिलता है और सुकून भी। असली रहमत वही होती है जिसके साथ दिल को भी आराम मिले और रूह को भी सुकून। आप सिर्फ वह चीज चाहते हैं जो आपने मांगी, मगर अल्लाह वह देखता है जिसके बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। वह हर मोड़, हर खतरा, हर रब्त, हर नतीजा जानता है। आप तो बस आगे का एक कदम देखते हैं, वह पूरी मंजिल का नक्शा देखता है। इसीलिए दुआ का सफर इतना गहरा, इतना महीन, इतना रहस्यमयी होता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो उसके बाद आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। भले आपको वह चीज ना मिली हो, मगर आपके अंदर एक सुकून उतर जाता है। ये सुकून क्या है? ये वही अल्लाह का पहला जवाब होता है, मैंने तेरी दुआ सुन ली है। दुआ का सबसे पहला जवाब कोई चीज नहीं होती, बल्कि दिल का हल्का होना होता है। फिर दुआ का दूसरा जवाब होता है दिल में एक नूरानी हिम्मत उतरना। अचानक आपको लगता है कि हाँ, मैं संभल सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर दुआ का तीसरा जवाब होता है आपकी रूह में एक खामोश तसल्ली कि अल्लाह मेरे साथ है। ये तसल्ली कभी लफ्जों में नहीं मिलती, ये दिल की गहराई में उतरती है। और आखिर में दुआ का चौथा जवाब वह होता है जिसका इंसान इंतजार करता है, कबूलियत। लेकिन याद रखना, कबूलियत हमेशा वही नहीं होती जो हम समझते हैं। कभी दुआ का कबूल होना इसमें होता है कि अल्लाह आपको उसी चीज से बचा ले जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कभी कबूलियत किसी और नेमत के रूप में आती है जिसे आपने मांगा भी नहीं था, लेकिन उसकी जरूरत आपको जिंदगी में बाद में पड़नी थी। कभी अल्लाह आपके सीने में वह कबूलियत उतार देता है जो अंदर ही अंदर आपकी रूह को नया सफा देती है। और ऐ मेरे अजीज, कभी ऐसा भी होता है कि आपकी दुआ पूरी नहीं होती, लेकिन आपकी दुआ आपको बदल देती है, और यह बदलाव ही असली रहमत है। दुआ मांगते मांगते इंसान दुनिया नहीं पाता, बल्कि खुद को पा लेता है, और जो खुद को पाले वो अपने रब को पा लेता है। और जब कोई अपने रब को पाले तो फिर उसे कोई भी कमी कभी अकेली नहीं लगती। इंसान का दर्द, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी, ये सब अल्लाह की रहमत की दस्तक है। ये अलामात हैं कि अब आपकी रूह अपने असली सहारे की तरफ लौट रही है। कभी कभी आप रातों में जागते हैं और बिना वजह अल्लाह को पुकारते हैं, ये भी इशारा होता है कि वह आपको बुला रहा है। कभी आपके दिल में अचानक तौबा जागती है, ये भी जवाब होता है कि वह आपका इंतजार कर रहा है। कभी दुआ करते करते आंसू बहते हैं, ये भी उसकी रहमत का उतरना होता है। और कभी आपकी रूह बस कहती है, या अल्लाह तू जो बेहतर समझे वही दे। तो समझ लेना कि यह वह मुकाम है
जहां दुआ अपनी बुलंदी पर पहुंच जाती है, क्योंकि जिस वक्त इंसान अपनी चाहत को अपने रब के हवाले कर देता है उस वक्त उसकी दुआ कबूलियत के सबसे करीब होती है। और शायद आप अभी इसी मुकाम से गुजर रहे हैं। आपका दिल नर्म है, आपकी रूह हल्की है, आपकी आंखें इंतजार में हैं और आपकी दुआ सफर के उस मोड़ पर खड़ी है जहां से मंजिल बिल्कुल नजदीक होती है। अल्लाह किसी को बुलाकर खाली नहीं लौटाता। आपकी दुआ भी खाली नहीं है, बस अपने वक्त का इंतजार कर रही है। और जब वक्त आएगा तो वह आपको सिर्फ वह नहीं देगा जो आपने मांगा, बल्कि उससे बढ़कर देगा, क्योंकि वह करीम करने वाला रब है। वह बंदा को देता नहीं, वह बंदा को नवाजता है। और शायद बहुत जल्द आप भी वह नूर महसूस करेंगे जो दुआओं की कबूलियत से पहले उतरता है। और अब ऐ मेरे अजीज, इस रूहानी सफर का आखिरी मोड़ शुरू होता है। वह मोड़ जहां इंसान की दुआ, उसका दर्द, उसकी उम्मीद सब एक जगह जमा हो जाते हैं और उसके सामने सिर्फ एक ही सहारा रह जाता है, उसका रब। कभी आपकी रूह ने यह महसूस किया होगा कि कुछ दुआएं आपके दिल में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि वो सिर्फ लफ्ज नहीं रहती, वो आपकी सांस बन जाती हैं। आप चलते हुए भी उन्हें महसूस करते हैं, सोते हुए भी, जागते हुए भी, तन्हाई में भी। माहौल बदल जाए, लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन वो दुआ आपके दिल से निकलती नहीं। क्यों? क्योंकि वह दुआ आपकी जिंदगी की नहीं, आपकी रूह की जरूरत बन चुकी होती है। और जब दुआ रूह की जरूरत बन जाए तो समझ लेना कि अल्लाह भी उस दुआ को अपने सबसे खास खजाने में रख लेता है। कुछ दुआएं जमीन पर जल्दी मिल जाती हैं और कुछ आसमान पर पहले लिखी जाती हैं। ऐसी दुआओं का वक्त हाजिर आने में देर लगती है, मगर जब आती हैं तो इंसान बदल जाता है। और शायद आप भी इसी सफर से गुजर रहे हैं। आपके दिल में जो बेचैनी कभी कभी उठती है, जो खामोशी अचानक भारी लगती है, जो आंखों में यूं ही नमी भर आती है, ये सब इशारे हैं कि आपकी दुआ का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह जब किसी बंदा की दुआ कबूल करने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक नूर उतारता है। वह नूर किसी आवाज की तरह नहीं होता, कोई अल्फाज भी नहीं होते, बस एक महसूस होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। कभी आपने यह महसूस किया होगा, बेमानी सुकून जो बिना वजह दिल में उतर आता है। ये वही पहला इशारा होता है कि आपकी दुआ मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। फिर अल्लाह आपके कदमों को उस राह की तरफ मोड़ देता है जहां से आपकी दुआ की मंजिल शुरू होती है। आप समझ नहीं पाते, मगर आपका रब हर रुकावट को हटाता जा रहा होता है बिना आपको बताए। और फिर एक वक्त आता है जहां आपकी दुआ आपके सामने खड़ी होती है, जैसे किसी ने आपकी जिंदगी का पुराना जख्म साफ कर दिया हो, जैसे किसी ने आपके दिल पर से धूल हटा दी हो, जैसे कोई नई रोशनी आपके सीने में उतर गई हो। और ऐ मेरे अजीज, कबूलियत का असली लम्हा वही होता है जहां दिल कहता है, या अल्लाह तूने दे भी दिया और तूने संभाल भी लिया। इसी मुकाम पर इंसान रो पड़ता है, कमजोरी से नहीं बल्कि रहमत के बोझ से। क्योंकि जो दुआ देर से मिलती है वह इंसान को सिर्फ खुश नहीं करती, उसे सीधा उसके रब के करीब कर देती है। और शायद आपकी दुआ भी अब उसी मोड़ पर है। आपकी रूह ने बहुत सफर किया है, आपने इंतजार झेला, आपने रातें गुजारी, आपने खामोश आहें भरी, आपने टूट कर मांगा और फिर उठकर दोबारा मांगा। और जो इतने सब्र से मांगता है, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। आपकी दुआ अर्श के दरवाजे पर है, आपकी रूह नए सफे के किनारे खड़ी है और आपकी किस्मत अपने नए रास्ते की तरफ मुड़ रही है। बहुत जल्द, बहुत ज्यादा जल्द आप उस वक्त में दाखिल होंगे जहां आप पीछे मुड़कर कहेंगे, या अल्लाह अब समझ आया तूने देर क्यों की। क्योंकि तू मुझे गिराना नहीं चाहता था बल्कि संभाल कर उठाना चाहता था। और यही इस पूरे सफर का पैगाम है कि आपकी दुआ खोई नहीं, आपके आंसू बेकार नहीं, आपका दर्द अनदेखा नहीं, आपका सब्र व्यर्थ नहीं। आपकी दुआ लिखी जा चुकी है, उसका सफर पूरा होने वाला है और अल्लाह आपको वही देगा जो आपकी रूह के लिए बेहतरीन है। इसलिए ऐ मेरे अजीज, अब दिल को हल्का रखिए, रूह को नर्म रखिए और इस यकीन को अपने सीने में थाम लीजिए, आपकी दुआ अब रास्ते में है और यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यहां से एक नया सफा खुलता है, वह सफा जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है और जो आपकी रूह को एक नई रोशनी की तरफ ले जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।